मंच पर बैठे और मेरे सामने उपस्थित सब मान्यवरों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं आप सबको विनती करूंगा, क्योंकि मैं ताली बजाने चाह रहा हूं, उन सब के लिए सबसे पहले जिन्होंने वहां ऊपर खड़े रहकर कादम्बिनी का थीम सॉन्ग सादर किया। और ये कल्पना इतनी खूबसूरत कि वो सादरीकरण जो हुआ वो यहाँ स्टेज पर नहीं बल्कि वहाँ हुआ जो सबसे ऊपर है, और इतनी खूबसूरती से उसको डेकोरेट किया फूलों के साथ। पीछे कादम्बिनी का नाम अंग्रेज़ी में भी है, उड़िया में भी है, और वो जिस तरह से हार्मनी जो उन्होंने प्रेजेंट की, उससे एक माहौल बन गया आज की इस उत्सव का, इस समारंभ का। और ये चीज़ होती है जो दिल से चीज़ होती है, निकलती है, तो इतनी पॉजिटिविटी आपके सामने आती है। तो इस पॉजिटिविटी के लिए सबसे पहले आप सब तालियां बजाएं। और ये पॉजिटिविटी आती कहाँ से है? तो ये पॉजिटिविटी आती है इस आदमी की वजह से। साधारण व्यक्ति नहीं है, दिखते और रहते साधारण हैं, और जो बड़े होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। ये जो तेज आपको जो नजर आ रहा है वो इनकी माता के आशीर्वाद का तेज है। और माता का आशीर्वाद ऐसा होता है जिसकी वजह से ईश्वर भी जो है वो और कुछ नहीं कर सकता सिवाय ये कहने के तथास्तु। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि मुझे यहाँ पे न्योता दिया, मुझे और मेरी धर्मपत्नी को यहाँ आने का और इस समारोह में शामिल होने का। इतने सारे साहित्यिकों के बीच रहना मतलब वैसा ही है जैसे आप किसी इत्र की दुकान में जाते हो। भले ही आप वो इत्र ना खरीदो, लेकिन उसका जो सुवास और सुगंध होता है वो अपने अंग से चिपक जाता है। तो जितने भी साहित्यिक यहाँ पे मौजूद हैं, यहाँ पे विराजमान हैं, वहाँ भी यहाँ भी, उन सब की वजह से बहुत अमीर महसूस होता है इंसान को। और मैं भी ये भी कहूँगा, मैं जब महाराष्ट्र भी जाऊँगा या भारत के अलग अलग जगहों पे मैं जाता हूँ, मैं कहूँगा कि भारत की, उन सब से कहूँगा कि भारत की अगर अमीरी आपको देखनी हो तो आप ओडिशा भुवनेश्वर में जाएं। भारत की अमीरी आपको नजर आएगी। अमीरी मतलब अमीरी सिर्फ वो नहीं जो आपके जेब में होती है या आपके बैंक में होती है, नहीं। अमीरी वो होती है जो आपके जहन में होती है, यहाँ होती है, और जिसको सिर्फ आप वहाँ नहीं बल्कि यहाँ से प्यार करते हैं। और ये अमीरी है, यही साहित्य, यही संस्कृति हम मराठी में भी संस्कृति कहते हैं, हिंदी में संस्कृति कहते हैं, मराठी में संस्कृति कहते हैं, जैसे उड़िया में कहते हैं। तो सुसंस्कृत होना, सुशिक्षित होना कितना महत्वपूर्ण है, ये यहां आने के बाद पता चलता है। बड़ी खूबसूरत यूनिवर्सिटी। मैं आया था मेरे ख्याल से 85 के बाद, 86 में पहली बार मैं भुवनेश्वर आया था, उड़ीसा आया था। लेकिन उसके बाद जब मैंने यहाँ आकर देखा तो इतना खूबसूरत महसूस हुआ। मतलब जैसे एयरपोर्ट से बाहर निकला, सिर्फ जगहों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जिन लोगों से मैं वहाँ मिला, एयरपोर्ट में हम लोग सामान ले रहे थे, सब कुछ कर, तो एक एक जो दो लोग आके मुझसे और मेरी धर्मपत्नी से मिले, उनका मिलने का ढंग इतना सुसंस्कृत था कि वो देखकर, वो महसूस करके बहुत आनंद महसूस हम दोनों ने कहा कितने स्वीट लोग हैं ये, हाँ, कितने प्यार से, कितने आदर से मिलते हैं,
और ज़रूरी नहीं कि उनके साथ आप तस्वीर खींचें या जो भी, उनको कुछ लेना देना नहीं है। उनको आके बोले अब भाई आपका काम अच्छा लगता है, आपने ये उस फिल्म में ये किया अच्छा लगा, आपकी ये सीरियल थी वो अच्छी लगी। ये आशीर्वाद है, ये प्रशंसा नहीं है सिर्फ। तो ये आशीर्वाद जिस जगह से मिलता है तो उसकी संस्कृति आपके सामने अपने आप आ जाती है। मैं तो ये भी कहूँगा कि हम भारतीय पहले हैं, उसके बाद हम प्रांतीय हैं। भारत से अगर हम प्यार करेंगे तो हम जहाँ पे हैं उस ज़मीन को भी हम प्यार करेंगे। लेकिन साथ साथ मैं ये कहूँगा कि भारत की जो हर मातृभाषा है उसको उस जगह के लोगों ने संभालना बहुत ज़रूरी है। मैं महाराष्ट्र से हूँ, मेरी मातृभाषा मराठी है, तो मैं ये देख रहा हूँ कि अंग्रेज़ी लोग ज़्यादा बोल लेते हैं या हिंदी, मैं तो उर्दू भी बोलता हूँ। तो मतलब भाषा सीखना या बोलना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन अपनी मातृभाषा है। उसको प्यार कीजिए, उसको संभालिए, उसको आगे ले जाइए। और दूसरी बात क्या है कि आप अपनी माँ से प्यार करते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि आप दूसरों की माँ से तिरस्कार करते हैं। नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। आप अपनी माँ से प्यार करते हैं, अपनी माँ है भाई, क्यों नहीं प्यार करेंगे? तो वैसा प्यार अगर हम अपने बच्चों को भी सिखाएं तो ही अपनी मातृभाषा आगे जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि मैं प्रभावित हूँ, आनंदमय हूँ उड़ीसा के कल्चर का भी, क्योंकि उड़ीसा का अपना एक कल्चर है, साहित्य का तो कल्चर है, संगीत का भी कल्चर है। तो मैं बड़ा प्रभावित हूँ दालखाई से। और मेरी कोशिश ये है, मतलब अगर आप सबकी अनुमति हो या अगर वो करना कोई जुर्म नहीं हो, तो मैं जो अपनी एक मराठी फिल्म अभी बनाने जा रहा हूँ, वापस जाने के बाद इसी महीने शुरू करने वाला हूँ, उसमें मैं मराठी शब्दों में दाल खाए का उपयोग करना चाहूँगा। अगर आपकी अनुमति हो तो क्या, हाँ कि ना? हाँ, तो बोल ही नहीं रहे, सिर्फ देख रहे, ताली बजा रहे। मेरे को फिर अनुमति देंगे नहीं देंगे? तो वो मैं रोंगोबोती, वो रोंगोबोती को मैं यूज करना चाहता हूं अपनी मराठी फिल्म में। लाजे 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 लाजे, कितना अच्छा लगेगा मराठी शब्दों में, है ना? तो सिर्फ उतना ही नहीं बल्कि संबलपुरी रिदम भी उसमें यूज करूंगा। तो ये कल्चर जो है वो हमारा कल्चर है, इसकी आदान प्रदान होना इसका बहुत ज़रूरी है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि हम सब एक ही हैं, हम कहाँ जुदा हैं? मुझे बताइए आप, किस एंगल से हम लोग जुदा हैं? किसी भी एंगल से नहीं, हम एक हैं और हमको एक ही रहना है। अच्छा, मैं सिर्फ महाराष्ट्र में दाल खाई लेके नहीं जा रहा हूं, तो दालमा भी लेके जाऊंगा। कल रात ही को खाया है हमने दालमा, इतना स्वादिष्ट। हमारे श्रीजीत ने हमको इंट्रोड्यूस कराया, बड़ा हैंडसम लड़का है, यही था, कहाँ गया पता नहीं। तो उसने दालमा इंट्रोड्यूस किया, तो हमने कहा क्या बात है। तो फिर सिर्फ दाल खाई क्यों, दालमा भी क्यों लेके जाएंगे हम महाराष्ट्र में, वो भी इंट्रोड्यूस कराएंगे, बोलेंगे भाई दालमा खा के देखो, हमारे उड़ीसा का है। तो इस तरह से हमको एक दूसरे को प्यार करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। आप लोगों ने क्या कम प्यार किया है? मैं महाराष्ट्र से हूँ, मैंने हिंदी फिल्म में काम किया, तो वो फिल्म आपके पास आई, आपने सुपर हिट कर दिया, आपने गाने भी उसके सुपर हिट कर दिए। साची कहे तोरे आवन से हमरे अंगना में आई बहार भौजी। तो ये आपके जहन में है और आपने शायद ये ऐसे गाने अपने बच्चों को भी सिखाए, उनको भी वो मधुर लगते हैं, भले पुराने हों लेकिन वो मधुर लगते हैं, जिसकी वजह से ये संस्कृति आगे बढ़ती है। चाहे वो कौन दिशा में लेके चला रे बटुहिया हो, कोई भी, मतलब ये एक संस्कार है। या फिर हमारे गीत गाता चल के, ओ मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सुदशरथ
अजर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम। तो इस तरह से मुझ पर भी संस्कार हुए हैं मेरे बचपन से, जिसकी वजह से आज मैं आपके सामने यहाँ आ सका हूँ, मुझे यहाँ बुलाया गया है। इन संस्कारों को हमको संभालना होगा, अपने पास रखना होगा। और मैं डॉक्टर साहब से ये भी कहना चाहूँगा, डॉक्टर अच्युत सामंता साहब से, कि आपने आज तो हम दोनों को एक अतिथि के रूप में बुलाया, आपका कार्य देख के हम प्रभावित हुए हैं। हमारी तरफ से आपको अतिथि के रूप में नहीं, किसी भी चीज़ के लिए मुंबई में बैठ के कुछ काम हो हमारे लायक, तो हम करने के लिए तैयार हैं। आप बताएं। और ये इसमें कोई कबर ना अभी था ना आगे कोई कमर्शियलिज्म इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। एक आवाज़ दें कि सचिन जी, सुप्रिया जी, आप ज़रा ये कर दीजिए वहाँ मुंबई में बैठ के हमारे लिए, हम कर देंगे। इतना बड़ा कार्य आप कर रहे हैं, तो आपके साथ हम हैं और हमेशा रहेंगे। धन्यवाद।